वेलकम टू आवर ओन चैनल सेफ्टी कोर्स गाइड। इससे पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आईजीसी एग्ज़ाम, आईजीसी कोर्स क्या है, आईजीसी का एग्ज़ाम कहाँ से दे सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईजीसी के ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे होते हैं, हाउ टू गिव ओपन बुक एग्ज़ाम, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। So the new open book exam replaces the old paper-based invigilator exam created to protect NABO's learners during the COVID pandemic. So पहले ये old paper-based exam होता था, उसे COVID pandemic की वजह से चेंज करके NABOS ने open book exam में कन्वर्ट कर दिया। You are presented with a real life risky workplace scenario. इस एग्ज़ाम में एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है, एक सिनेरियो दिया जाता है, उस सिनेरियो को डिस्कस स्टडी करके आपको उसके बेस पे, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यू आर असाइन अ रोल इन द सिचुएशन, उस सिचुएशन में आपको एक रोल दिया जाता है सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर का, और उसी बेसिस पे आपसे सवाल होते हैं कि इस सिचुएशन में आप वर्क सिचुएशन, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्क को किस तरह इम्प्रूव करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। हाउ कुड यू इम्प्रूव कंसल्टेशन विद द वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब। सो आइए देखते हैं कि हम लोग क्या क्या करना चाहिए। इज द ओबी इजियर देन द ओल्ड असेसमेंट, क्या ये ओपन बुक एग्जामिनेशन पिछले नॉर्मल सिट इन एग्जामिनेशन से आसान है या मुश्किल है। ये ओपन बुक एग्ज़ाम जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आप बुक देख करके या कहीं से भी इंफॉर्मेशन नेट से कलेक्ट करके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, लेकिन इतना आसान एग्ज़ाम नहीं है। NABOS expects you to be detailed, taking advantage of the open book element to evidence your response. NABOS आपसे ये चाहता है कि आप ओपन बुक एलिमेंट, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, उसका डिटेल चाहता है। इट्स नॉट एन ईजी ऑप्शन, ओबीज आस्क यू टू थिंक क्रिटिकली, आपको क्रिटिकली थिंक करना है आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए। डिस्कस देम फुल्ली, शेयर ऑफ द इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आपको इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से बचना है। अप्लाइड एप्रोप्रिएट प्रिंसिपल, एप्रोप्रिएट आंसर, एप्रोप्रिएट प्रिंसिपल अप्लाई करके आंसर लिखना है। बेसिकली इसमें आपको जो थ्योरी पढ़ाया जाता है बुक में, उस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाना है। हाउ टू यूज दैट थ्योरी इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, इन अ प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन। सो क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए। एग्जाम से पहले आप जहाँ जिस नेबोस पार्टनर के पास आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पे अपना क्लास कंप्लीट कीजिए एंड अटेंड ऑल द क्लास। जो बुक प्रोवाइड किया गया आप उस बुक को थॉरोली पढ़ेंगे, सिलेबस को समझेंगे, चैप्टर को समझेंगे। कलेक्ट ऑल द स्टडी मटेरियल्स और डॉक्यूमेंट्स एट अ प्लेस, और अगर कोई स्टडी मटेरियल या बुक के साथ साथ और स्टडी मटेरियल है या कोई नेट से डाउनलोड किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आप कलेक्ट करके एक जगह संभाल के रखेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम के दिन ढूंढना ना पड़े, एग्ज़ाम के दिन आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप उसको एक जगह कलेक्ट करके रखेंगे। रिवाइज योर स्टडी बिफोर एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम से पहले सारा बुक्स और स्टडी मटेरियल्स को रिवाइज करेंगे। सॉल्व सम सैम्पल क्वेश्चंस, कुछ सैम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए किस तरह से आपको आंसर लिखना है। व्हाट टू डू ड्यूरिंग एग्जाम, आप एग्जाम किस तरह से देंगे उसके लिए यहाँ पे कुछ खास पॉइंट्स दिए हैं। सेलेक्ट सुटेबल प्लेस, मे बी योर स्टडी रूम वेर यू विल नॉट बी डिस्टर्ब, एक शांत और डिस्टर्बेंस से दूर एक जगह आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपको डिस्टर्ब ना हो। 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है, इस 24 आवर्स आप कंटिन्यूसली 24 आवर्स तो बैठ के एग्ज़ाम देंगे नहीं, आप अपना हिसाब से सेफ टाइम और पीसफुल टाइम निकालेंगे। नेबोस की तरफ से कहा गया है कि ये 4 से 5 घंटा का एग्ज़ाम
कंप्लीट किया जा सकता है। इस एग्ज़ाम को 4 से 5 घंटे में कंप्लीट किया जाए। आफ्टर गेटिंग द क्वेश्चन पेपर, आपको जब क्वेश्चन मिल जाए तो सिनेरियो को पूरा डिटेल तौर पर पढ़ेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको सिनेरियो पूरा तरीके से क्लियर हो जाए, आपको सिनेरियो का पूरा पिक्चर आपके माइंड में आ जाए। देन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में जिसमें ज़्यादा मार्क्स है उसके ऊपर ज़्यादा वक्त देना है। आंसर ऑल द क्वेश्चन एज फुल्ली एज यू कैन, सभी क्वेश्चन का आंसर देना है जहाँ तक हो सके कंप्लीटली। आपको क्वेश्चन का आंसर सही से पता नहीं है, इसके बावजूद भी आपको कोशिश करना है। सिचुएशन सिनेरियो, ज़्यादातर क्वेश्चन सिनेरियो बेस होता है। आप सिनेरियो से क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्लैंक आंसर वुड नॉट गेट यू एनी मार्क। खाली छोड़ देंगे, उसमें से आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। थिंक केयरफुली अबाउट द कमांड वर्ड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का कमांड वर्ड के ऊपर ध्यान देना है। डिस्क्राइब, आउटलाइन और एक्सप्लेन, उसका ऊपर डिपेंड करके उसका लेंथ होना चाहिए आंसर का। मार्क्स के ऊपर डिपेंड करके लेंथ होना चाहिए आंसर का। देयर इज वर्ड लिमिट विद 10% लीवे आइदर वे, इसका मतलब है क्वेश्चन आंसर बुकलेट में आपको दिया गया रहेगा वर्ड लिमिट, आपको उस वर्ड लिमिट के अंदर में ही आंसर कंप्लीट करना है। 10% लीव है आइदर वे, 10% का प्लस माइनस चलेगा, अलाउ है। ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा लिखे हुए के ऊपर मार्क्स नहीं मिलेगा। वर्क्स विल नॉट बी मार्क्स, सो कीप ट्रैक ऑफ योर वर्क। सरप्लस वर्क्स विल नॉट बी मार्क्ड, ज़्यादा जो लिखेंगे आपको उसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो फॉर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड होते हैं। सिनेरियो बेस्ड सिनेरियो से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखना है, लेकिन उसको जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपने लैंग्वेज में उसको लिखना है। इन्फॉर्मेशन सिनेरियो से उठाना है, उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है। लास्टली, डोंट टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी से हेल्प ले करके नहीं लिखना है। एग्जाम का टाइम में किसी से हेल्प लिया, किसी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाया, किसी को बोला हेल्प करके बताने के लिए, आंसर बताने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा। देयर इज़ अ क्लोजिंग इंटरव्यू, एग्ज़ाम को सबमिट करने के बाद आपके लिए क्लोजिंग इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको प्रूव करना होता है कि आपने आंसर जो सबमिट किया है खुद का मेहनत से, खुद का काम से सबमिट किया है। उस इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन के कुछ खास जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जिससे वो इंटरव्यूअर आपसे समझ लेगा कि आपने क्वेश्चन खुद से जमा किया है या किसी और से हेल्प ले करके लिखा है। So friends, these are all about the guidance for the OBE examination. कोशिश करूंगा मैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में एक सैम्पल क्वेश्चन को डिस्कस करके आप लोग का प्रॉब्लम, आप लोग को एक क्लैरिटी देंगे और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। So thank you for now and please subscribe and like